व्हाट्सअप पब्लिक, घर बैठे बैठे हो रहा होता हूँ परेशान, करने लगता हूँ अटल टनल का मुआयना। और अपने अटल टनल का मुआयना करने के बाद दिमाग में ख्याल आता है कि आज कुछ तूफानी करते हैं। तूफानी से मेरा मतलब है कि आज खजाने की खोज में निकला जाए, तो मैं निकल पड़ता हूँ खजाने की खोज में। मेरे पास खजाने का नक्शा तो नहीं था, लेकिन मुझे मेरे दादाजी की हर एक बात याद थी। और अपने दादाजी के बताए हुए रास्ते में मैं उछलता कूदता फांता लटकता हुआ आगे बढ़ता हूँ। और जैसा कि दादाजी ने बताया था, मेरा सामना होता है अली बाबा और 40 चोर वाली नदी से। नदी अपने उफान पर थी, लेकिन मैं भी कहाँ रुकने वाला था। मैंने भी अपने कदमों को तेज बढ़ाया, क्योंकि मेरे दिमाग में सवार था भूत खजाना ढूंढने का। तभी मैं आगे बढ़ता हूँ और मुझे दिखता है घना झाड़, और मेरे मन में लालच का लड्डू फूट पड़ता है। चारों तरफ निगाह घुमाता हूँ, लेकिन मुझे खजाना कहीं नहीं मिलता। दादाजी के बताए हुए जगह पर खजाना न मिलने से मैं हो जाता हूँ निराश, और मुझे आ जाती है भगवान की याद। तो भोलेनाथ जी मेरी सुन लेते हैं और मुझे कहते हैं कि खजाने का राज है इस गुफा के अंदर। और गुफा के अंदर जाकर मुझे खजाने का रास्ता मिल जाता है, और मैं भोलेनाथ जी को धन्यवाद कह के आगे बढ़ता हूँ। और मैं आगे बढ़ता ही हूँ कि मुझे दिखता है खंडर घर, जहाँ से बहुत से लोगों की आवाज आ रही थी। शायद यहाँ पे लुटेरे थे। और उनसे बचते बचाते मैं आगे बढ़ ही रहा था। मैंने देखा कि भालुओं ने पेड़ को खाने की कोशिश की है, जिसने मुझे और भी डरा दिया। और अपने डर पे काबू करके मैं आगे बढ़ता हूँ और पहुंचता हूँ पानी के पुराने कुएं के पास, जहाँ मुझे मिलता है खजाने तक पहुंचने का आगे का रास्ता। मैं चारों तरफ निगाह घुमाता हूँ और देखता हूँ कहीं किसी ने मुझे देखा तो नहीं। तो रास्ते में मेरा सामना होता है कटीली झाड़ियों से, और कटीली झाड़ियों की परवाह ना करते हुए आगे बढ़ता हूँ। तभी मैं देखता हूँ कि पेड़ों को गिराकर मेरा रास्ता रोकने की कोशिश की गई है, लेकिन मैं भी कहाँ कम था, क्योंकि मैं तो निकला ही कुछ तूफानी करने था। और फिर इससे आगे कोई रास्ता नहीं था। तो फिर मैं बैठ जाता हूँ खजाने के बारे में सोचने। तभी मेरे दिमाग में आता है एक आइडिया, और मैं अपनी छतरी का बनाता हूँ एंटीना, और मुझे सिग्नल मिल जाता है खजाने का। मैं सिग्नल का पीछा करते हुए अपनी रफ्तार और बढ़ा देता हूँ, और फाइनली पहुंच जाता हूँ उस जगह पे जहाँ पे था खजाना। और मैं देखता हूँ कि खजाना चारों तरफ बिखरा पड़ा है। 1 2 3 4 5 चारों तरफ खजाना ही खजाना था। और अपने चारों तरफ इतना खजाना देखकर मैं खुशी से हो जाता हूँ पागल, और बन जाता हूँ रोनाल्डो। और फिर मैं खजाने को एक झाड़ी में छुपा देता हूँ और लौट आता हूँ घर की तरफ को। दोस्तों, मुझे इस दिन समझ में आया कि मेरे दादाजी ने मुझे गलत रास्ता बताया था। असली रास्ता तो मुझे मेरे भोलेनाथ जी ने ही दिखाया। खजाना मिलने की खुशी से बुदबुदाए हुए मन को लेकर मैं पहुंच जाता हूँ पानी के नलके के पास, और मिटा देता हूँ सारे सबूत, ताकि किसी को पता ना चले। और फिर दिन भर खजाना ढूंढने के बाद मुझे लग जाती है प्यास, और मैं पी लेता हूँ जूस और लेता हूँ जोरदार चटकारे। और फिर जूस पीने के बाद मैं बाहर आता हूँ और चारों तरफ निगाह घुमाता हूँ, तो देखता हूँ शायद खजाना मिलने की खुशी मुझसे ज्यादा मौसम को थी। और मौसम के साथ मैं अपनी खुशियां बांट ही रहा होता हूँ कि मुझे इनविटेशन आता है अपनी छोटी भांजी के बर्थडे का, और हम करते हैं अपनी छोटी भांजी का बर्थडे सेलिब्रेट। तो दोस्तों, आई होप आपको ये मेरा मिनी व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।